ठीक है, 14 मार्च को अमेरिका के इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। 14 मार्च को अमेरिका के अगले हफ्ते, और फिर 22 मार्च को फेड की पॉलिसी। ठीक है, चलिए अमेरिका का तो हो गया। 14 मार्च क्या डे आ रहा है, एक बार ट्यूसडे है, यानी हमारे यहाँ बुधवार मिड वीक सेशन को होगा। मिड वीक सेशन, ओके। ठीक है। अच्छा, ये जो अमेरिका में अब हुआ है, एक दिन के लिए तो सारे बाजारों को हिला दिया है। करेक्ट। अब इसका क्या थोड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है? जैसे हमारा रीसेंट एग्जांपल अगर आप अदानी हिंडनबर्ग ले लो, सेम कंपैरिजन नहीं है, बट एक स्टॉक की वजह से, एक ग्रुप की वजह से 3-4 हफ्ते बाजार का मूड माहौल बिगड़ गया था। मेरे ख्याल से वहां पर जो प्रॉब्लम ज्यादा है वो सेक्टर स्पेसिफिक है। हाँ। कि वो कंपनियां जो एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही थी या लेंड कर रही थी रिस्की बिजनेसेस में, हाँ, उनके लिए समस्या है। एसवीबी के क्राइसिस से आपको संकेत ये मिलता है। हिंडनबर्ग और इसमें एक बड़ा फर्क है। हिंडनबर्ग में आपको बैलेंस शीट कमजोर नजर आती है या आपको डेट ज्यादा दिखता है, उस वजह से आप एक शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में जो एसवीबी में हुआ है वो ये है कि जो उनकी लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट है वो बड़े एग्रेसिव है। उन्होंने जिन कंपनियों को पैसा दिया है या जिन कंपनियों में निवेश किया है, और जाहिर सी बात है कि पिछले एक साल भर में स्टार्टअप के वैल्यूएशंस बहुत तेजी से घट कर आए हैं, क्योंकि ये है ना, ये बिजनेस क्या है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले बिजनेस है, और इन बिजनेस में पैसा तेजी से तेजी के मार्केट में बनता है। जैसे थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच हुआ, इनके वैल्यूएशन तुरंत से घटना शुरू होते हैं, और जैसे ही वैल्यूएशन घटते हैं आपको उसको बुक्स पे लेना है। बुक्स पे लिया तो आपका नोशनल लॉस आ गया, नोशनल लॉस आपने दिखा दिया। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा लॉस उन्होंने बुक किया हो कि बेच के सब निकल गए तो सच्चे से लॉस हो जाए, लेकिन आपको प्रूडेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से अगर मार्क टू मार्केट आप लॉस लेंगे तो वो लॉस के हिसाब से फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मेरे ख्याल से वो दिक्कत होगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है दीप, जो कल हुई है, जिसका जिक्र आजकल कोई करता नहीं है, आउट ऑफ फैशन, क्रिप्टो। 9% कल बिटकॉइन घटा है। एक बड़ा क्रिप्टो लेंडर है जिसने मतलब कंपनी बंद करने की घोषणा कर दी है, दिवालिया घोषित करके कंपनी बंद कर रहे हैं वो। 22% उनका स्टॉक। मुझे याद है कुछ समय तो नहीं, काफी समय हो गया, उससे पहले जब क्रिप्टो को पे नियम आए थे हमारे देश में, और जब कहा भी गया था कि इसे हम लीगल नहीं मानते हैं, तब मैंने डीएनए में शो किया था। तब मुझे अच्छे से याद है 48,000 के आसपास, 50,000 के आसपास बिटकॉइन चलता था। तो मुझे पूछा भी था कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेच देना चाहिए, अपना भी बेचना चाहिए, या यार दोस्तों का, रिश्तेदारों का भी बिकवाइए, पास पड़ोसियों का भी बिकवाइए, जिन का आप बेच सकते हैं बेचिए। आज देखिए बिटकॉइन का प्राइस लेकर आइए आज। मतलब कई बार क्या होता है कि, और उसमें मुझे पता है कि जब भी हम बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो के बारे में ये कहते थे कि भाई रिस्की है, नुकसान हो सकता है, तो आजकल की यंग जनरेशन है बड़ा मजाक उड़ाती है। काफी ट्रोलिंग हुई थी, गुस्सा हुए थे लोग, बहुत सारे लोग गुस्सा हुए थे। कोई लोग तो ऐसे, अरे अंकल आपको क्या पता है पुराने जमाने के ख्याल है, ओल्ड जनरेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपको क्या पता है। ठीक है, हम भी सुन के लेते हैं, ठीक है भाई, हो सकता है कई बार ऐसा तो है नहीं कि सारा ज्ञान अपने ही पास में, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अनुभव तो है। बिल्कुल। ज्ञान कम ज्यादा होने की तो बात हो सकती है, ज्ञान तो 20 साल के बच्चे में हमसे कहीं ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई सवाल नहीं है, उसमें तो किसी का कोई वो एकाधिकार है नहीं। कई बार क्या होता है कि जब हम निवेश करते हैं, इतने 50 सालों से देखा है कि किस तरह की चीजें निवेश में परफेक्ट होती है, किस तरह की चीजें हाई रिस्क होती है। बिल्कुल। सो वो वाली चीजें, तो इसलिए कई बार क्या होता है क्या, और मैं तो हमेशा से यही कहता था कि जिन लोगों को लगाना है वो उतना ही लगाए पैसा कि जीरो हो जाए तो तकलीफ ना हो, और उस प्रोसेस में आपका पैसा बन गया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। तो और जो सबसे बड़ा डेंट हुआ है दीप, सवाल ये नहीं कि किसी भी एसेट क्लास का दाम कम या ज्यादा हो सकता है। हमारा निफ्टी भी 12,000 से 7,500 आ सकता है कुछ ही हफ्तों में। ऐसा नहीं कि इक्विटी मार्केट सेफ और कभी गिरेगा नहीं, गिरता नहीं, पहले भी गिरा, आगे भी कई बार गिरेगा। लेकिन बात यह है कि आपका फिर भी वहां कंफर्ट और कॉन्फिडेंस रहता है कि ये वापस ऊपर होगा। अब ग्रेजुअली पिछले 1.5 साल में क्रिप्टो के साथ जो एक बड़ा दिक्कत वाला मामला हो रहा है वो ये कि लोगों में अब वो खुद ही, जो पहले लोगों में कॉन्फिडेंस था ना, किसी भी भाव में ले लो वापस बढ़ जाएगा, अब वो कॉन्फिडेंस जा रहा है। जो किसी भी एसेट क्लास के लिए अच्छा नहीं होता, कि जब अगर इन्वेस्टर ये कॉन्फिडेंस लूज करने लगे कि नहीं यार पता नहीं भाव वापस आएंगे नहीं आएंगे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो वो उसका इंटरेस्ट खत्म करता हुआ दिखता है। सो आई थिंक, और दिक्कत की बात ये कि हिंदुस्तान में काफी यंग लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगाया है। ऑन एन एवरेज जो क्रिप्टो इन्वेस्टर की उम्र है 22-23 साल है, ऑन एन एवरेज 10-12 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग, 65% पैसा
टियर 3 टियर 4 सिटीज से आए। यस। तो ये 10-10 20-20 हजार रुपए का नुकसान बड़ा मीठा नुकसान होता है, पता नहीं चलता। लेकिन कम्युनिटी अगर आप देखें तो कितने बिलियन डॉलर्स हमारे उड़ गए हैं। तो इसलिए ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कहने सुनने से नहीं होता, अनुभव करने से ही ज्ञान मिलता है। बिल्कुल। सो आई एम श्योर कुछ लोग सीखेंगे, सीखना भी चाहिए। नहीं तो 23 नवंबर 2021 को आपने वो किया था। 23 नवंबर 2021 नवंबर दिसंबर और ओके, करीबन 1.5 साल। ओके, तब कि तभी सरकार ने फिर वो कहा था कि रेगुलेशन आएंगे। फिर हमने एक शो भी इस पे किया था, शो भी किया था, निकल के लिए। तो कभी कभी ठीक है, सही भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको जरूरत है। एब्सोल्युटली।